जब हमारे बाल गिरने लगते हैं तो हर कोई मुफ्त मशवरा देता है कि बादाम खाओ। नेल्स टूटने लगे तो कहते हैं जी कैल्शियम की कमी है, दूध पियो। नजर कमजोर हो जाए तो कहते हैं सौंफ खाओ। स्किन खराब हो जाए तो कहते हैं उपटन लगाओ। सर्दी बढ़ जाए तो कहते हैं ड्राई फ्रूट खाओ। अब किसी को दूध हजम नहीं होता तो किसी को ड्राई फ्रूट से गर्मी होने लगती है या वो मोटा हो जाता है, और कोई बालों के लिए रेगुलर बादाम खाने को तैयार नहीं है। तो आप सबकी इन परेशानियों और कहानियों को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस पर प्रॉपर वर्क किया और एक बड़ा ही आसान और रीजनेबल हल निकाला। हल क्या है वो सुन लें और समझ लें। बच्चों को जरा चुप करवा लें, कहीं मैं रेसिपी ही ना भूल जाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेनी है जी मूंगफली, जिसे सर्दियों की सौगात भी कहा जाता है। मिकदार को जरा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेडिसिन की भी प्रॉपर डोज ना ली जाए तो वो भी असर नहीं करती। अच्छा, मूंगफली बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, क्योंकि इसमें कुदरती तौर पर अच्छी मिकदार में प्रोटीन्स, फैट्स और फाइबर पाया जाता है, जो कि जिस्मानी नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ पीनट बटर को भी डेली बेसिस पर बहुत सारे लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। मैग्नीशियम इसके अंदर होता है, विटामिन ई इसके अंदर होता है, मैग्नीशियम, आयरन, सेलेनियम एंड विटामिन B6। सो हम लोगों ने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच इसके ऐड करने हैं। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है जी सफेद तिल। हमारे खुराक में तिल कैल्शियम फराहम करने के लिए बेहद मुफीद है। काले हों या सफेद तिल, दोनों ही कैल्शियम से भरपूर होते हैं। और तिलों के बारे में एक बहुत ही मशहूर मिसाल भी है कि जो लोग गोश्त नहीं खाते उनको तिलों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तिलों का इस्तेमाल रंगत को निखारने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल माना जाता है, और अगर आपकी बॉडी पर किसी किस्म की भी कोई खारिश बारिश हो जाए ना तो उसको भी ये दूर भगाते हैं। इसके साथ साथ पेशाब जिन लोगों का बिस्तर पर हो जाता है और कतरा कतरा गिरता रहता है तो उस आदत को भी दूर करते हैं। मतलब ये बहुत मुफीद होते हैं, क्योंकि इनकी तसीर थोड़ी सी गर्म होती है, थोड़ी नहीं काफी गर्म होती है। इनका मिजाज गर्म तर होता है बल्कि। और ये भी हम लोगों ने 2 छोटे चम्मच यूज करने हैं। उसके बाद हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है जी 4 मग्स, जिसे चारों मग्स भी कहा जाता है, और आपने अपनी लाइफ में ये नाम बहुत बार सुना होगा। चारों मग्स हम घर पर भी तैयार कर सकते हैं और हमें पंसार से भी मिल जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से फलों के बीज होते हैं वो जरा सुन लें। वाटरमेलन सीड्स, कुकम्बर सीड्स, रॉक मेलन सीड्स, पंपकिन सीड। ये चारों किस्म के फलों के बीज जो होते हैं ना, ये मिक्स करके बनाए जाते हैं। ये हमें अलग अलग भी मिल जाते हैं, और मैं यहाँ पर यूज करूंगी तकरीबन 2 चम्मच। और इस प्यारी सी डिबिया के अंदर हमारे पास है 2 से 3 इंग्रेडिएंट। अभी सबसे पहले हम इस डिबिया के अंदर से निकालकर 2 खजूरें रखने वाले हैं, क्योंकि खजूरें पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और इसके बेनिफिट्स पर जितनी मर्जी मुझसे बात करवा लो यार, इसके इतने बेनिफिट्स हैं, इतने बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। ये एक मुझे जादुई इंग्रेडिएंट लगता है खाने में, क्योंकि ये इंस्टेंटली आपको एनर्जी दे देता है। एनर्जी बूस्टर है ये। इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि जिन लोगों में खून का लेवल कम होता है, जिन बच्चों में खून की कमी होती है, तो ये जो है ना, ये रिच सोर्स है आयरन को पैदा करने के लिए, कैल्शियम के लिए। ये बहुत अच्छा है। चाहे आप खजूर आप अकेला भी खाते रहना तो आपकी भूख ऐसे चुटकियों में खत्म होती है। ये ग्लूकोज लेवल के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है। यार इसके जितने भी बेनिफिट्स है ना, मैं यहाँ पर बताने लगी ना तो वीडियो बहुत थोड़ी पड़ सकती है। हमें सिर्फ यहाँ पर 2 खजूरें चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए होंगे 2 से 3 अखरोट, और साथ में चाहिए होंगे 7 से 8 अदद बादाम। ठीक है जी। अखरोट क्या होते हैं सिर्फ शॉर्टली सा सुन लें। ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फराहम करते हैं हमारी बॉडी को, जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। ये गुड और हेल्दी फैट्स भी देते हैं। साथ के साथ ये जो है ना बादाम, इसके बारे में अब मैं क्या बताऊं। ये आंखों के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रह सकते हैं। और इन दोनों चीजों को भी हम लोग बाउल में ऐड कर देंगे। अब जी हम लोग डालेंगे इस बाउल के अंदर पानी, और इसे सारी रात के लिए ऐसे ही भिगोकर रख देंगे, ताकि सारी चीजें सोख हो जाएं पानी के अंदर अच्छे तरीके से, और बादाम के ऊपर से छिलका भी आसानी से रिमूव हो सके। इसको रखते हैं जी हम लोग अभी साइड पर, और एक छोटा सा काम और करना है, और ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप स्किप करना चाहें तो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं यहाँ पर यही प्रेफर करूंगी कि जो चीजें मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रही हूँ ना, ये सभी की सब आपकी हेल्थ के लिए, आपके बालों के लिए, आपके नेल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है यार, यकीन माने। अब जी हम लोगों को चाहिए 1 अदद छोटा सा बाउल, और उसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ 1 से 2 बड़े चम्मच चिया सीड। चिया सीड एक्सीलेंट सोर्स है फाइबर का। इसके साथ साथ ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए बहुत अच्छा है, उसको लेवल पर रखता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको भी यूज कर रही हूँ। अब ये सारी चीजें मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने का आप लोगों को, इसके पीछे एक ना छोटी सी स्टोरी भी है, वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके अंदर भी हम लोग पानी ऐड करेंगे और सारी रात इसको भी भिगोकर रख देंगे। लें जी, हमने इन दोनों चीजों को ढांप कर रख दिया है सवेरे तक के लिए। सुबह हो चुकी है और अब हम लोग प्लेटें यहाँ से हटा देंगे। मैं अब आप लोगों को अपनी
अपनी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी सुनाने लगी हूँ जिससे आपको बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी अपना ख्याल रखने की और अपने प्यारों का ख्याल रखने की। ये बात तब की है जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरे अब्बा जान को अल्लाह ताला अभी भी सलामत रखे, उनकी जिंदगी में बरकत और सेहत अता फरमाए और उनका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रहे। अच्छा, वो जो है ना वो हमेशा जल्दी में रहते हैं। एक्चुअली ऐसा था कि अम्मी जो थी वो उतनी ही ज्यादा स्लो मोशन थी और अब्बा जान जो थे वो उतने ही ज्यादा तेज हैं। अभी भी ऐसा ही है और इनका आपस में क्या कॉम्बिनेशन बनता होगा समझ लें बस अब आप लोग। और अक्सर ऐसा होता था कि वो जल्दी जल्दी में आते थे और खाना अगर तैयार नहीं हुआ होता था ना तो वो अम्मी से कहते थे कि खाना दो। अम्मी कहती थी कि नहीं, खाने में भी 5-10 मिनट हैं। तो वो कहते थे बस ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं शाम को खा लांगा। और वो चल हो जाते थे, निकल जाते थे अपने काम काज के लिए। मतलब उनकी तबीयत ही ऐसी थी। हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है ना, बाज बंदों की तबीयत में तेजी होती है। अच्छा जी, साथ के साथ रेमेडी भी देखते जाए। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को चम्मच के साथ फटाफट से मिक्स कर लिया है और जब मैं यहाँ पर ब्याह कर आई तो अल्हम्दुलिल्लाह जायद उतने ही तहम्मुल वाले थे। मतलब मेरे हस्बैंड की तबीयत में ना बिल्कुल भी तेजी नहीं है, जायद की तबीयत में बिल्कुल भी तेजी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी वजह से उन्होंने पहले दिन ही मुझे ये बात बोल दी थी कि मैंने खुद को और अपनी जितनी भी मेरी आदत हैं सब चीजों को ना मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया, मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया और खुद को मुझे ही सौंप दिया। मतलब उन्होंने ये कहा कि मेरी छोटी छोटी चीज का ख्याल अब आप ही नहीं रखना है। गो के वो खुद भी ये बात एडमिट करते हैं कि आपसे ज्यादा मैं अपना ख्याल खुद बहुत ज्यादा अच्छा रख सकता हूँ, लेकिन साथ के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे अच्छा लगेगा या मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरा ख्याल रखोगी। इन शॉर्ट जी कि उन्होंने अपना आप मुझे सौंप दिया। सामने उनके कपड़े या कोई चीज पड़ी होती है वो उठा भी सकते हैं, लेकिन वो मुझे ही कहेंगे कि नहीं आप ही उठा कर दो। सामने कपड़े खड़े होंगे तो मैं उनको कहूंगी कि इनमें से चूज कर लें जो आपने पहनने हैं, और आगे से जवाब मिलता है कि नहीं आमना आप ही बताओ कि मैंने कौन सा पहनना है। फिर इसी तरह से उन्होंने अपनी सेहत को भी मेरे ऊपर ही छोड़ दिया। मैं उनको कभी फ्रूट काट कर दे दूं या दूध का गिलास दे दूं तो वो पी लेते हैं। अगर मैं कहीं बिजी हो गई या कुछ हो गया तो पूरा हफ्ता गुजर जाएगा तो वो पूछेंगे ही नहीं कि मुझे खाने को ये चीज नहीं दी, मुझे फ्रूट नहीं दिए काट कर, या मुझे दूध का गिलास ला कर नहीं दिया। मैं जो भी कुछ कसम से उस अल्लाह के बंदे को खाने को दे दूं, पीने को दे दूं, वो चुप करके खुश होकर खा लेते हैं। तो बास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। जैसे मेरे बाबा की तबीयत में तेजी थी और इनकी तबीयत में बिल्कुल तेजी नहीं है। और पर्सनली भी मुझे उनकी ये आदत बहुत अच्छी लगती है यार, बहुत अच्छी लगती है। चम्मच के साथ हम लोगों ने बादाम भी निकाली है एक प्लेट के अंदर और साथ के साथ खजूरें भी निकाली। खजूरों की गुठलियां अब हम लोगों ने उतार देनी है, उतारनी देनी निकाल लेनी है यार। और अब हम बादाम का छिलका भी रिमूव कर लेंगे। सो इस स्टोरी को सुनाने के पीछे ये मामला है कि बच्चों का ख्याल तो सभी रख लेती हैं, माएं अपने बच्चों का ख्याल रखती ही रखती हैं क्योंकि वो माँ होती है। लेकिन जो बड़े होते हैं ना, जिनमें हमारे अब्बू भी आ जाते हैं, हमारे भाई भी आ जाते हैं, हमारे हस्बैंड भी आ जाते हैं, हमारे बेटे भी आ जाते हैं यार, सही तौर पर हिफाजत और सेहत की जरूरत इन लोगों को होती है। अब हम लोग यहाँ पर इस बात से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे घर के सरबराह होते हैं और उनको भी अच्छी सेहत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पर ये हमारे सारे के सारे बादाम छिल गए हैं, साथ साथ हम वीडियो पे भी बात कर रहे हैं। अब हम लोग ने यहाँ पर जी एक डीप जार लेना है और उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखनी है ताकि पानी अलग हो जाए। पानी की हमें जरूरत नहीं है आगे चल के, और सारे के सारे भीगे हुए इंग्रेडिएंट्स हम लोग अलग कर लें। तो हम लोग कहाँ पर थे भाई? अच्छा, अगर आप इस तरह की कोई चीज जो कि बहुत ही अमेजिंग हो उसको बनाकर अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों के बाबा को जब वो काम से वापस घर आए तो उनको लाजमी दिया कीजिए। और यार खासकर जो शादीशुदा खवातीन है उनका तो ये फर्ज बनता है उनका ये कि अपने हस्बैंड्स का ख्याल रखें। तो उनको भी ऐसी ताकतवर और हेल्दी चीजें बनाकर दें ताकि उनकी स्किन, उनके बाल, उनके नेल भी अच्छे रहें, क्योंकि वो बेचारे भी सारा दिन बाहर काम करते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, अपना जिस्म चलाते हैं सिर्फ हम लोगों की खातिर। तो यार इतना हक तो बनता है उनका। अब ये बात भी आ सकती है कि भाई हम लोग भी तो सारा दिन घर पे काम कर रहे हैं, तो भाई मैं इस बहस में पढ़ ही नहीं रही, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। मैं बस यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ साथ अपने बच्चों के साथ साथ अपने हस्बैंड की केयर भी लाजमी किया कीजिए। एक तो उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा होगी, दूसरे नंबर पर अगर उनकी सेहत अच्छी होगी तो वो और बेहतर से बेहतर तरीके से हमारे लिए कमा सकेंगे, काम कर सकेंगे। ठीक है ना? जब जिस्म में ताकत होती है तो जाहिर सी बात है वो बंदा जल्दी बीमार भी नहीं होता और बूढ़ा भी नहीं होता। यार यहाँ पर सोचने वाली बात यही है कि हम लोग यहाँ पर इस तरफ से थोड़ी सी गफलत बरतते हैं जो कि हम लोगों को नहीं बरतनी चाहिए। हम लोग ये सोच लेते हैं कि वो तो बड़े हैं जी, बाहर से कुछ ना कुछ खा पी लेंगे, और साथ के साथ ये भी सोच लेते हैं कि वो नखरे बड़े करते हैं। जब हम उन्हें बनाकर कुछ ना कुछ देते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी हम लोगों ने तो ये नहीं खाना, हम लोगों को तो ये पसंद नहीं है। हाँ, नखरे तो बच्चे भी बड़े करते हैं, है ना? अगर वो नहीं खाते पीते तो आप उन्हें थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाने पीने की चीजें बनाकर देना शुरू करें ताकि उनका टेस्ट जो है ना वो डिवेल्प होने लगे। जब सारी की सारी सोक की हुई चीजें इसके अंदर ऐड हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोगों ने 2 अदद इसके अंदर बनाना ऐड करने हैं। अगर आपको बनाना ज्यादा आपको लगता है कि फैट आ जाएगा तो बनाने की जो मिकदार है ना वो आप 1 भी रख सकते हो। अगर 1 गिलास बनाना चाह रहे हैं तो, अगर 2 गिलास बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप लोग 2 बनाना ऐड करें, क्योंकि बनाना जो है ना वो बेसिकली गुड सोर्स ऑफ बायोटिन है, तो बनाना हम लोग स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद ये 1 बड़ा गिलास दूध लेकर इसमें डाल दें और अब जी हम इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, यानी कि शेक कर लेंगे। तो भाई मैं कहाँ पर थी? मैं ये कह रही
थी कि अगर वो कोई चीज़ आपके हाथ से नहीं खाते पीते या थोड़ा सा नखरे शखरे करते हैं तो आप उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ जो है ना पोर्शंस में देना शुरू कर दें। बिल्कुल जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर बायोटिन मिल्क, बायोटिन शेक या बायोटिन ड्रिंक बना रहे हैं जो कि हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे नेल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप उनको चौथाई कप से स्टार्ट कर सकते हैं। जब वो पीने लगे, टेस्ट डिवेल्प हो जाए, फिर आप उनको हाफ कप दें, फिर उसके बाद आपको तहाई कप दें, फिर उसके बाद आप उनको पूरा गिलास भी देंगी ना तो वो पीने लगेंगे इंशाल्लाह ताला। और बिल्कुल इसी तरह से फिर उनका दिल करने लगेगा डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट करने पर, ट्राई करने पर। तो मैं ये कहना चाहूँगी और अपनी बात को वाइंड अप करना चाहूँगी कि ये छोटे छोटे से ट्रिक्स होते हैं या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे से चौंचले होते हैं जिनको अपना करना हम अपने अपनों को, अपने प्यारों को अपने पास ला सकते हैं और उनकी केयर कर सकते हैं बेहतर से बेहतर वे में। और अपने प्यारों को किस तरह से अपने पास लाना है, अपने पास रखना है, उसके तरीके जितने मर्जी आप मुझसे सीख लें, जितने मर्जी आप मुझसे पूछ लें, वो मैं आपको बता दिया करूँगी। मैं बैठी इसीलिए हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों की ग्रूमिंग हो, आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, आप लोग अपने प्यारों का ख्याल रख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का ख्याल रख सकें ताकि आप खुद भी हेल्दी रहें और आप अपने प्यारों पर भी फोकस कर सकें। उनको भूलें नहीं क्योंकि वो आपके अपने हैं। अब ये हमारा बायोटिन ड्रिंक रेडी टू सर्व है। अब हम इसके ऊपर अपना चिया सीड डालेंगे। सबसे पहले इन्हें ग्लास के अंदर ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद चिया सीड डालेंगे जो रात भर हम लोगों ने भिगो कर रखा हुआ था, तकरीबन 2 छोटे चम्मच। लें जी, हमारा बायोटिन ड्रिंक तैयार है। अच्छा, चिया सीड जो है वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि ये महंगा इंग्रेडिएंट नहीं है। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो स्किप किया जा सकता है। अच्छा, अब इस ड्रिंक को पीने के बारे में बात करते हैं कि इसको आपने डेली बेसिस पर लेना है या कब कब लेना है। तो आप इसे डेली बेसिस पर नहीं पी सकते। मैंने क्या कहा कि आप इसे डेली बेसिस पर नहीं पी सकते, बल्कि आप इसे वीक में 1 दफ़ा या वीक में 2 दफ़ा इनटेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि सारी की सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं और सारी की सारी चीज़ों को जब हम डेली बेसिस पर रूटीन में लाकर पीने लगेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी और हमें लूज मोशन या कुछ इस तरह का इशू बन सकता है। सो हमें पहले से भी ज़्यादा वीकनेस हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बार बार बता रही हूँ कि वीक में सिर्फ 2 दफ़ा या फिर 1 दफ़ा ही हम लोग इसे पी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगी कि अगर 1 माह तक आप इस ड्रिंक को पीते रहते हैं या पिलाते रहते हैं अपने प्यारों को तो आपके बाल, आपकी हेल्थ, आपकी स्किन, आपके नेल क्या हो जाने हैं ना, वो धमाका हो जाना है, बम्बास्टिक किस्म के हो जाने हैं। तो भाई मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगी कि इसे आप लोग लाजमी ट्राई कीजिए, मेरे कहने पर कीजिए। एक बार अगर 1 माह तक आप लोग इसे पीते रहते हैं ना तो फिर देखिए आपकी स्किन कितनी हेल्दी दिखती है। आपके नेल्स जो टूटते रहते हैं, नेल्स नहीं टूटेंगे। आप में खून की कमी है, वो खून की कमी दूर हो जाएगी। आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी, नेचुरली ग्लो करेगी। आपके बाल मोटा हो जाएगा। आपका बाल जो है ना, बारीक बाल है ना, जिसकी वजह से वो टूट रहा है, वो जड़ से, रूट से निकल रहा है, तो वो उसके अंदर जान आ जाएगी इस ड्रिंक को पीने से। सो इस ड्रिंक को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपनी फीडबैक अपनी बहन के साथ लाजमी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है, मेरी कोई स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। सो अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना भी बनता है। मिलते हैं जिस तरह की और भी यूनिक वीडियोस और आइडियाज के साथ। अपनी बहन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।